गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कविता है फसल, जिसके कवि हैं नागार्जुन जी। पद है पुराई की पद्यांश है, ये एक पद है पूरा। एक नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक नहीं दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है और तो कुछ नहीं, वह हाथों के स्पर्श की गरिमा है, महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित फसल नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि नागार्जुन जी हैं। कवि ने इसके अंदर फसल का वर्णन किया गया है कि फसल जो है मनुष्य और प्रकृति दोनों के परिश्रम का परिणाम है। यानी फसल क्या है, फसल को पैदा करने में, उगाने में प्रकृति और मनुष्य की महिमा का वर्णन किया गया है, उनके परिणाम का वर्णन किया गया है। कवि कहता है एक नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। फसल कहता है कि भाई फसल जो है वो एक नहीं दो नहीं, बल्कि अनेक के नदियों को पानी का जादू है। यानी पानी जो है, नदियों का पानी है, एक फसल को बढ़ाने में सबसे योगदान है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी फसल जो है हजारों लाखों नौ बहुत सारी, एक नहीं दो नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी का जादू है, परिणाम है। एक नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है कि फसल है वो किसी एक नहीं दो के नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों की स्पर्श गया है। यानी एक फसल को उगाने के लिए न जाने कितने किसानों ने अपनी मेहनत की है, उनको छुआ है, उनके हाथों का परिणाम है। यानी फसल बताया कि फसल ऐसे नहीं उगती, लाखों करोड़ लोगों की मेहनत का परिणाम है, जब जाकर के पैदा होती है। उसके अंदर न जाने कितनी नदियों का पानी का परिणाम है उस फसल को पैदा करने में। एक नहीं दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। मिट्टी की विशेषता का वर्णन किया गया है कि वे अलग अलग मिट्टी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। किस मिट्टी में कौन सी फसल पैदा होती है, उन्हें कहते एक दो के नहीं, बल्कि अनेकों खेतों की उपजाऊ मिट्टी का परिणाम है। एक उपजाऊ मिट्टी में फसल होती है, उसका परिणाम होता है। मिट्टी का अपना गुण होता है कि उसके अंदर कौन सी फसल पैदा होगी। इसलिए कहे कि एक फसल जो है न जाने कितने खेतों की उपजाऊ मिट्टी का परिणाम है। आगे कहता है फसल क्या है। कभी कहते हैं फसल क्या है और तो कुछ नहीं, वह हाथों की स्पर्श की गरिमा है कि बहुत सारे हाथों की महिमा है। न जाने कितने किसानों और मजदूरों ने अपने स्पर्श के द्वारा एक फसल को उगाने में बहुत सारी मेहनत की है। यानी ये नहीं कह सकते कि मैं किसी एक व्यक्ति को, बहुत सारे व्यक्तियों की मेहनत का नतीजा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। भूरी मिट्टी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जिस मिट्टी की अपनी विशेषता, उस मिट्टी के अंदर वैसे ही फसल उसके अंदर पैदा होती है। काली मिट्टी का अपना गुणधर्म है, विशेषता उसकी। संदली मिट्टी, संदल होता है, एक प्रकार का चंदन होता है, तो चंदनी मिट्टी का वर्णन किया गया। उसके अंदर उस फसल की विशेषता होती है, कौन सी फसल उसके अंदर है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। रूपांतर है बदलाव है, परिवर्तन है। यानी एक फसल को, पौधे को सूरज की किरणों की आवश्यकता होती है। जो पौधा होता है वो सूरज की किरणों के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है। यानी एक पौधे को उगने में, बड़ा होने में सूरज का बहुत बड़ा योगदान है, उनकी किरणों का बहुत बड़ा बदलाव है, रूपांतर है। उसने कहता है भी फसल जो है केवल
ऐसा नहीं है कि वे मनुष्य और प्रकृति दोनों का योगदान है फसल को उगाने में। सिमटा व संकोच हवा के थिरकन का, एक पौधा जब हिलता है तो उसके अंदर हवा के द्वारा कंपन पैदा, हिलता डुलता है, यानी उस हवा का भी योगदान एक फसल को बड़ा करने में। तो इसमें क्या है कि भाई मनुष्य यानी किसान और प्रकृति दोनों का परिणाम है फसल को पैदा करने में। यानी फसल जो होती है वो मेहनत, यानी किसानों की मेहनत, मनुष्य की मेहनत और प्रकृति क्या होता है, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, नदियों की पानी की आवश्यकता होती है, हवा की उसको आवश्यकता होती है। यानी प्रकृति और मनुष्य दोनों मिलकर के एक फसल को पैदा करते हैं। यानी मनुष्य और प्रकृति में फसल को बड़ा करने में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर तत्सम और तद्भव, स्पर्श, गरिमा, महिमा आदि शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द हाथ, सूरज, ये तद्भव शब्द है। यानी तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। लाख लाख कोटि कोटि पुनरुक्ति प्रकाश है जब एक ही शब्द को 2 बार प्रयुक्त किया जाए, यानी पुनरावृत्ति की जाए, वो पुनरुक्ति प्रकाश होता है। सिमटा व संकोच अनुप्रास अलंकार है। फसल क्या है, यहाँ तक प्रश्न अलंकार है, यानी इसके अंदर क्या है, प्रश्न अलंकार, अनुप्रास अलंकार, आदि अलंकारों का प्रयोग किया। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, प्रश्न अलंकार, अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर फसल कैसे होती है, फसल क्या होती है, वो प्रकृति और मनुष्य दोनों का परिणाम है, तब पैदा होती है। आशा है कि आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उस समस्या जरूर बताएं, उसकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।